वेलकम बैक फ्रेंड। तो काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तिथि जो है वो निकल चुकी है और अब स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में आपको सिर्फ तैयारी तो करनी है, लेकिन सिर्फ तैयारी से काम नहीं चलेगा, रणनीति भी बनानी होगी। यानी आपको समझना होगा किस तरह से पढ़ें ताकि कम समय में अब नए पैटर्न पर आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि हाल फिलहाल में ही आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा TCS के द्वारा ली गई और TCS के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चंस कैसा है वो तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में ही समझ पा रहे थे। ऐसे में आप सबको भी अभी जितने भी समय बचे हैं तो एक खास रणनीति के साथ आप लोगों को काम करना होगा। ऐसे में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल इस चैनल से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो आपका मैथ रीजनिंग है उसका मैं स्पेशल सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को खास सवाल सुपर लॉजिक के द्वारा बता ही रहा हूँ। साथ में रणनीति पर भी बात करेंगे, साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस और जीके के कुछ क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैं वो भी चीज़ आप लोगों को ज़रूर बतलाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा जब मैंने दी तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है। तो ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि हम पूरी तरह से रणनीति बनाकर तैयारी करें। तो हम सभी चैप्टर्स पर बात करेंगे जिसमें कि सवाल किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे कैसे सवाल बनाने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो कि आप लोगों को ग्रुप डी स्पेशल है, और इसके लिए मैं काफ़ी सारे सुपर लॉजिक भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर यहाँ पर चैनल पर जो भी मैं लेकर आऊँगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिए जब तक आपकी ग्रुप डी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो सवाल है उस सवाल को आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले की प्रोसेस को आप भूल जाइए, क्योंकि पहले आपसे बिल्कुल जो छोटे हिसाब पूछे जाते थे, बट अब लेंदी और लंबे लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं। TCS के द्वारा ज़्यादातर ऐसे ही देखने को मिलता है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना काफ़ी अहम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखते हैं, एक सवाल है आप लोगों के बीच यहाँ पर कि एक व्यक्ति 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% की दर से 2.5 वर्ष के लिए लगा रहा है, तो कितना धन वापस देना होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो आपका मूलधन है, मूलधन आपका 8500 रुपये है और आपका जो यहाँ पर रेट है वो है 9%। अब सिंपली आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 2.5 साल के लिए 9% के रेट पर कोई पैसे लिया है 2.5 वर्ष के लिए, तो आपको 2.5 वर्ष में कितना % टोटली ब्याज देना होगा। सबसे पहले हम लोग इसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी अगर 9 को हम 2.5 गुना कर दें तो टोटल जो रेट होगा वो होगा हमारा 22.5%। यानी कहने का मतलब है कि 2.5 वर्ष में हमें टोटली 22.5% ओनली ब्याज देना है। तो हम जो लौटाएंगे वो टोटल हमें कितना लौटाना होगा, 122.5% लौटाना होगा, जो कि किसका होगा, आप 8,500। यानी 8,500 का 122.5% जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10,412.50। बाकी आप तो इसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन पे थोड़ा कम करेंगे काम, कैलकुलेशन पे जो आप लोग ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट में कैसे हम लोग जगह तक पहुँचेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस तरह से करने पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सहूलियत होगी और इसका यूज आगे भी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। देखिए अगला सवाल आपके जो स्क्रीन पर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप ये देख रहे हैं कि जो आपका है 5% वार्षिक दर है और 3 महीने के लिए आप दे रहे हैं, तो 5% जो रेट है यह आपका वार्षिक है और समय हमने कितना दिया है, सिर्फ 3 महीना। तो एक साल में आपके 3 महीना कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो इसका मतलब जो हम 3 महीने का रेट देंगे वो 5/4% ही देंगे,
क्योंकि 5/4% हमारा जो है वो 3 महीने का ब्याज हो जाएगा। अब ये जो हमारा 5/4% है यही तो हमारा कितना हो रहा है, 25 रुपये हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कटा लेते हैं 25, ठीक है। और ये हमारा 1% बराबर हो जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा। 1% 20 तो जो धन है वो हमारा हो जाएगा 2000 इस बार भी। यानी कि जो 2000 रुपये अगर हम यहाँ पर 5% वार्षिक दर से देंगे तो 3 महीने में ब्याज 25 रुपये मिलेगा। क्लियर है? सवाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और एक अगला सवाल हम देख रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक अगला सवाल है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 8 साल में 2900 हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है और फिर वही धनराशि 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। 8 वर्ष में 2900 हो जाती है और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब देखिए काफ़ी आसान ऐसा सवाल होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धन 2 साल के अंदर में 100 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि 2 वर्ष में ये जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपये मिल रहा है, क्योंकि जो धन आपका बढ़ रहा है वो ब्याज तो ही बढ़ रहा है, धन तो नहीं बढ़ रहा है, उसका ब्याज बढ़ रहा है। तो ब्याज जब आपका 2 साल में 100 रुपये बढ़ा, इसका मतलब प्रति वर्ष 1 वर्ष में ब्याज कितना तब बढ़ रहा होगा, 50 रुपये बढ़ रहा होगा। इसका मतलब है कि 8 साल में 50 के हिसाब से 8 साल में 400 रुपये आपका ब्याज बढ़ा होगा। यानी 8 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो गया, 400। तो अब अगर हम 8 वर्ष का ब्याज 2900 में से निकाल दें, 8 साल में मेरा धन 2900 होता है, इसमें से अगर हम 400 रुपये निकाल दें तो यानी 2500 रुपये मेरा मूलधन हो जाता है। यानी 2500 रुपये पर हमें हर वर्ष कितने ब्याज मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर जो दर हो जाएगा वो हो जाएगा 50/2500 गुना 100, 0 हम कटा देंगे, 25 गुना 50, यानी जो ब्याज की दर है वो 2% वार्षिक है। ब्याज की दर क्या है, 2% वार्षिक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ऐसे सवालों का सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, और अगर कुछ दिक्कत है तो हमें वो भी ज़रूर आप लिखिएगा, ताकि हम आपको ज़रूर इस पर सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों का कमेंट आया तो आगे वीडियो और भी बनेगा और बेहतरीन सवाल आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।